राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन जो है ना दोस्तों, वो सर चढ़कर बोल रहा है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, जब से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू की है, उसके बाद से अगर उनके कमेंट्स या फिर उनके रैली में स्पीचेस को देखा जाए दोस्तों, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की उनकी जो उनकी स्पीचेस है, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा जो कि बहुत खिसियाया हुआ है, बहुत गुस्से में है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा है ना? उसके कारण मैं बोल रहा हूँ। और अभी जो लेटेस्ट उनके जो रैलीज में स्पीचेस आए हैं, खासकर यूपी से आए हैं, ठीक है, वहाँ वो भी बड़ा ही मजेदार है। दोस्तों, वो वाराणसी में गए और वाराणसी में कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं देख रहा हूँ सब यहाँ पे मतलब पियक्कड़ी लोग हैं, इधर उधर गिरे पड़े लोग हैं। दोस्तों, वाराणसी से मैं हूँ और मुझे इतना पता है कि मतलब इस तरह अगर आप पूरे वाराणसी में आप घूमने जाएंगे तो आपको पियक्कड़ बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम जगह पे। और राहुल गांधी को इतने ज्यादा मिले कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई पियक्कड़ों की यहाँ पे मतलब बनारस एक तरह से पियक्कड़ ही लोग हैं वहां पे। सब ऐसे ही गिरे पड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का जो भविष्य जो है वो एकदम पियक्कड़ बंदे की तरह है। कोई राहुल गांधी को कम से कम ये तो बताए कि भाई उत्तर प्रदेश का जो 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 बजट है पिछले 6 साल के अंदर डबल हो चुका है। राहुल गांधी को कोई बताए ये। राहुल गांधी को बताया कि भाई यूपी जो है 9.2% जीडी भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसका। और उत्तर प्रदेश जो है अभी एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो राहुल गांधी को कोई कुछ बताए तो। लेकिन राहुल गांधी इतने सालों तक लोकसभा के सदस्य रहे, अमेठी से रहे, उसका कुछ उसको उसको तो विकसित नहीं बना पाए। उसमें कोई मूलभूत जो वहां पे जो ढांचे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए। तो वो कहाँ से कांग्रेस को ऊपर लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो अमेठी से हारे हैं। जब से वो वायनाड भागे हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश से चिढ़े हुए हैं। ठीक है ना? उनकी साउथ में कुछ उनके जो क्या बोलते हैं स्पीचेस हुए थे, उसमें नॉर्थ एंड साउथ का उन्होंने एक बार काफी बात की थी। चलिए, ये तो एक बात हुई। उसके बाद राहुल गांधी पता नहीं क्या उनको शायद जो उनकी पॉलिटिक्स वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना दोस्तों, वो खतरनाक ही नहीं, वो देश को बांटने वाली पॉलिटिक्स भी है। उनकी जो कास्ट वाली जो है ना, कास्ट सेंसस वाली, और जो कितने ओबीसी हैं तुम्हारे ऑफिसेस में, कितने ओबीसी हैं, वो रैली में भी आजकल करने लग गए हैं। ठीक है? रैली में किसी बंदे को बुला लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ पे काम करते हो, तुम ओबीसी से हो नहीं हो, हाँ, तुम्हारा बॉस ओबीसी का है नहीं है। भाई, कौन ऐसे करता है? कोई ऐसे करता है क्या कि भाई तुम आओ और उसको मतलब कि क्या बोलते हैं कि भाई तुम ओबीसी हो, तुम्हारा बॉस ओबीसी है, तुम्हारे ऑफिस में कितने ओबीसी काम करते हैं, कितने ऐसे काम करते हैं। आज तो उन्होंने एक हद ही पार कर दी। वहां पे जो आज वहां पे जो उनकी जो रैली चल रही थी, उस स्पीच में उन्होंने लोगों को इतना भड़का दिया कि भाई बेचारा एक ओबीसी का बंदा, उत्तर प्रदेश में यादव जो है ओबीसी में आते हैं, ठीक है, उसकी लगभग लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। भाई, ओबीसी के लिए बात कर रहे हो और ओबीसी को ही पिटवा रहे हो, ये कहीं से समझ नहीं आता है। ठीक है? ये तो एक और चीज है। उसके बाद फिर राहुल गांधी का एक और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से सामने आ रहा है। और वो फ्रस्ट्रेशन इस बार आया है ऐश्वर्या राय पे। और मैं तो एक वीडियो देख रहा था, उसमें देखा कि भाई ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आज का उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं है। पिछले वो जब से वो जो भारत जोड़े यात्रा कर रहे थे उनमें उसमें उन्होंने काफी सारी रैलीज में ऐश्वर्या राय का नाम लिया है। और वो कोई ऐसे इज्जत से नहीं, नाचने वाली और इस तरह से उसके शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद से एक ऐसी महिला जो कि सेल्फ मेड महिला मैं उनको मानता हूँ, और अपने बिजनेस अपने जो फील्ड है उसमें एक जो उस वहाँ पे जो एकदम ऊंचाई होती है वहां तक वो रही हैं।
और राहुल गांधी भाई जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से अपनी पार्टी को डुबोए ही जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं शायद उनको फ्रस्ट्रेशन, ये इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगल बगल में मेरे इतने सारे लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए। अडानी अंबानी को देखो, वो लोग टॉप 10 के बिलियनर की लिस्ट में घुस गए हैं, और मैं यहाँ पे अभी तक क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाया। भाई पार्टी में उनकी सीटें इतनी कम आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की संख्या भी उनको नहीं मिल सकती है। तो वो शायद उसकी भी परेशानी है। और ठीक है, उसके बाद और क्या उसके आगे एक और देख लीजिए, आज तो उन्होंने ओबीसी वाला जो जो है ना चूरन, उसमें आज इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट को भी खींच लिया। उन्होंने पूछ लिया भाई कितने लोग हैं, कितने जजेस हैं जो कि क्या बोलते हैं, ओबीसी बैकग्राउंड से हैं, एससी एसटी बैकग्राउंड से हैं, और उनके हिसाब से तो है कि भाई है ही नहीं वहां पे। तो उसके तो कोई उनको, राहुल गांधी को कोई बताया कि भाई 2018 के बाद से कितने ओबीसी वाले आए हैं। तो उसके हिसाब से जो अभी एक मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, उन्होंने जो डेटा निकाला उसके हिसाब से 72 ओबीसी जजेस हैं, 34 माइनॉरिटी से हैं, 18 एससी और बाकी जो है वहां से आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को शायद से कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ना दोस्तों कि उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट है ना, वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद स्ट्रैटेजिस्ट को या तो उनको स्ट्रैटेजी बनाने नहीं आती है, या फिर उनको जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं। और उनके, और अगर देखिए, अगर कोई कहेगा ना कि कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबो दिया है, इस वक्त की जो कांग्रेस है उसको देख के, तो मैं कहूंगा कि भाई उनके स्ट्रैटेजिस्ट ने कांग्रेस को डुबो दिया है। और दो स्ट्रैटेजिस्ट, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें है, वो है एक जयराम रमेश और एक केसी वेणुगोपाल है। और ये तो ऐसे नेता है ना दोस्तों जो कि धरातल पे है ही नहीं, जो कि खुद अपने लिए एक सीट नहीं जीत सकते हैं। अगर उनको कहीं पे एमएलए का भी लड़ा दो तो वहां से भी नहीं जीत पाएंगे वो लोग, वो अपनी सीटें। और वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, और जो जैसे स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं पिछले 10 साल से देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लग जाएगा कि इन दो स्ट्रैटेजीज और शायद उससे पहले के जो स्ट्रैटेजिस्ट जो थे, वो वो जो पता नहीं कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते थे, और उसी के कारण सारे इतने ज्यादा हार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज मैं बात कहना चाहूंगा, ममता दीदी ने तो कहा था कि भाई इनके तो 40 सीटें भी आना बड़ी मुश्किल की बात है। मैं कहूंगा कि भाई जिस तरह से राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उसके हिसाब से तो राहुल गांधी की पार्टी को, कांग्रेस की पार्टी को 20-22 सीटें भी मिल जाए ना, वो भी अपने आप में एक कीर्तिमान बन जाएगा। क्योंकि लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो उस बंदे को वोट क्यों देना चाहेंगे जो बंदा के पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, वो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो समाज को बांटने के लिए उसके पास ज्यादा क्या बोलते हैं पॉइंट्स हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पता नहीं क्या क्या चीजों को ले लेके बांटे जा रहा है समाज को। और उसको लगता है कि हाँ भाई अगर मैं इसको बांटूंगा तो मुस्लिम का वोट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, बल्क में। और उसके बाद से मैं यहाँ से जो बटा हुआ जो वोट है उसके मिल के मैं अच्छी खासी सीटें लेके आ जाऊंगा। और इसी कारण से ममता बनर्जी भी फंसी हुई है। वो भी बोलती है क्या पागल है, मेरे साथ गठबंधन करना चाहता है और मेरी ही क्या बोलते हैं टांगे काट रहा है। ठीक है ना? तो इस टाइप से चल रहा है। और राहुल गांधी, मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि एक फ्रस्ट्रेशन उनमें आ चुका है। शायद उनको कुछ महीनों के लिए इटली जाना चाहिए, नानी जी के घर, कुछ दिन वहां पर रहे, थोड़ा बहुत आराम आराम करें, उसके बाद फिर आए। कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी को बागडोर दे दे। वैसे भी आजकल कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। उनके जो प्रिय नेता जो थे प्रमोद कृष्ण, वो तो भाजपा में लगभग पहुंच ही गए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं कभी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।